अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि नए ईरानी रजीम के सदर ने अमरीका से जंग बंदी की दरखास्त की है। नए रजीम के सदर पहले वालों से कहीं कम शिद्दत पसंद और कहीं ज्यादा ज़हीन हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी को आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मशरूत कर दिया। साथ ही धमकी लगा दी कि जब तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलती तब तक हम ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे, पत्थर के दौर में भेज देंगे। अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो उन्हें आबनाए हुर्मुज़ जाकर अपनी हिफाजत खुद करना होगी। इससे पहले बरतानवी खबरसा इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीका ईरान से बहुत जल्द निकल जाएगा, लेकिन इसकी टाइमलाइन नहीं दे सकते। अभी कुछ अहदाफ बाकी हैं, ज़रूरत पड़ी तो वापस आकर इन अहदाफ पर हमले करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर भी करार दे दिया। कहा नेटो से निकलने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे कौम से खिताब भी करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सब्र जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। बरतानवी खबरसा एजेंसी का कहना है कि ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने सालिसों के जरिए ईरान को अमरीकी सदर का सख्त पैगाम भिजवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम भेजा था कि वो कुछ अमरीकी मुतालिबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। इन मुतालिबात में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी सदर के बयान की तरदीद। कहा ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी, नुकसानात के अज़ाले तक जंग और जारह को सज़ा देते रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी पासदारान इनक़लाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को ट्रंप की मज़ाक़खेज़ बातों से नहीं खोला जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल मजबूती से हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरानी कौम के दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि खत्ते में मैरीटाइम रिजीम तब्दीली की सूरत में ट्रंप का रिजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। आबनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि जाली मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने पिछले 47 साल के दौरान मुज़ाकरात की हर कोशिश मुस्तरद या नज़रअंदाज की। ईरान शिमाली कोरिया जैसा खतरा बनने जा रहा था। ईरान जंग इख्तिताम के करीब है। ये आज या कल नहीं होगा, लेकिन इख्तिताम यकीनी है। ईरान को ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक कर दी। साथ ये भी कहा कि किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय पूरे खत्ते में दुश्मनी का खात्मा कबूल करेगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि कम से कम 6 माह तक अमरीका इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार है। ईरान ज़मीनी जंग नहीं चाहता, लेकिन जानता है अपना दिफा कैसे करना है। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर अमन आवी गुज़रगाह होगी। इसकी सिक्योरिटी का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ट्रंप के बदलते हुए बयानात पर तेल की आलमी मंडी में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव, लेकिन मजमूई तौर पर कमी। ट्रंप के इस बयान पर कि आबनाए हुर्मुज़ खुले न खुले अमरीका जंग बंद कर देगा। ब्रेंट $96 फी बैरल तक सस्ता हो गया, मगर ट्रंप के अगले बयान पर फिर महंगा होकर $102 फी बैरल के करीब फरोख्त होने लगा। क्रूड की कीमत $100 फी बैरल के करीब हो गई। गैस और कोयले की कीमत में भी कमी। सोने और चांदी की कीमत मजीद बढ़ गई। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से गूंज उठा। वली असर चौक पर रैली के शुरका ने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी दर्ज थे। तेहरान की रैलियों में सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। शहरियों ने इनक़लाब ईरान के हक़ में नारे लगाए। सऊदी अरब की खत्ते में कशीदगी खत्म कराने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान की जिम्मेदाराना मौक़िफ़ दानिशमंदाना सिफारतकारी को सराहते हैं। खत्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले शदीद तशवीश का बाइस हैं। जारहाना इक़दामात खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत हैं। हमले आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं।
हमलों में कीमती जानी नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों, शहरी तंसीबात और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इंसानी उसूलों पर कायम रहना ही अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का रवा हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ आबनाए हॉर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास का ऐलान। कहा, ईरान जंग इनकी जंग नहीं, बरतानिया किसी सूरत इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर सर कीर स्टारमर ने कहा, नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबरा शेख नईम कसीम के नाम पैगाम में कहा कि ईरान, इसराइल और अमरीका के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली मुजाफती तंजीम हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। खमनाई ने हिजबुल्लाह के कारकुनों की तरफ से वफादारी के जज्बात की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फाइनेंस डिवीजन को पेट्रोल और डीजल पर आयद लेवी का मामला IMF के साथ उठाने की हिदायत। सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF से बात की जाएगी कि पेट्रोलियम कीमतों में किसी मुमकिन रद्द-बदल को मौजूदा लेवी के जरिए मुतवाज़न करके इसके आवाम पर असरात कम किए जा सके। ईरान जंग के बायस आलमी सतह पर पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों का बोझ आवाम पर पड़ने से रोका जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी IMF की शराइत का हिस्सा है। हुकूमत पहले ही ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपए की खतीर सब्सिडी खर्च कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती आलमी कीमतों के असरात से बचाने के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ऐसे ऑप्शंस का जायजा ले रही है जिनके जरिए तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ पाकिस्तानी आवाम पर मुंतकिल होने से रोका जा सके। चीन में पाक अफगान मुज़ाकरात, चीन के करमची में बातचीत का आगाज। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, मगर दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। जूनियर सतह की सिफारती बातचीत के लिए वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी को चीन में मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, सैयद नैयद बुखारी और चौधरी यासीन की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया। 10 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। वफाकी आईनी अदालत में रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ समात। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सजा याफ्ता शख्स के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। चमन, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में तूफानी बारिश और जालाबारी। सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीर और अनार के बागात को नुकसान पहुंचा। हरनाए, चमन, खल्लात, सोराब और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राब्ता सड़कें बंद, गाड़ियां रेलों में बह गईं। तहसील गुलिस्तान में मुसाफिर वैन और ट्रक पानी में बह गया। 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरनाए में रेले में फंसी गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई। 6 ट्रक भी सैलाबी नदी में फंस गए। बोलान और बाजोड़ में आसमानी बिजली और मकान की छत गिरने से खवातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान। अलर्ट जारी। और PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से हरा दिया। हैदराबाद किंग्समैन ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 225 रन बनाए। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। साहबजादा फरहान 106 रन बनाकर नॉट आउट रहे।